वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय भूगोल का लेक्चर 5 चल रहा है और उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं आपको, भारत की खनिज संपदा। आज का जो टॉपिक है आपका, वो आज का टॉपिक है आपका मैग्नीज। मैग्नीज तो देखिए, मैग्नीज क्या है। मैग्नीज एक ऐसा खनिज है, एक ऐसी धातु है जो लोहे के संयंत्र बनाने के लिए लोहे में क्या है, मिलाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज की बात करते हैं तो ब्लैक रंग का होता है। जो मैग्नीज होता है ये ब्लैक रंग का होता है। और भारत में आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है। और भारत में जो आपका ये उड़ीसा क्षेत्र है, ये क्षेत्र पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। ठीक है, तो आइए एक डायग्राम के माध्यम से इसकी लोकेशन को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक तो उड़ीसा क्षेत्र, ठीक है, उड़ीसा क्षेत्र में पाया जाएगा। दूसरा महाराष्ट्र क्षेत्र यहाँ पर, और तीसरा मध्य प्रदेश क्षेत्र। ठीक है, तो इसको भी करेंगे, लेकिन पहले इसको हम इन बातों को लिख लेते हैं। मैग्नीज के विषय में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, यह है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में या कायांतरित चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में, ठीक है, खनिज भस्म के रूप में मिलता है। खनिज भस्म के रूप में मिलता है। इसका रंग काला गहरा होता है। कैसा होता है? गहरा काला होता है ये। ठीक है, और लौह इस्पात उद्योगों में लोहे के साथ इसे मिक्स किया जाता है, इसे मिलाया जाता है। ठीक है, जो आपका सरिया वगैरह बनता है, जो स्टील वगैरह बनता है, तो उसके लिए क्या है, इसे मिलाया जाता है। भारत में ये है, पॉइंट बनाएंगे आप, भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है आपका उड़ीसा, नंबर 2 पर है आपका महाराष्ट्र, और नंबर 3 पर है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। अब उड़ीसा में जो उड़ीसा है आपका, ये उड़ीसा, तो उड़ीसा में पड़ता है यहाँ पर तलचर क्षेत्र। उड़ीसा में कौन कौन सा पोर्शन पड़ता है? उड़ीसा में एक पड़ेगा तलचर, कालाहांडी पड़ता है यहाँ पर, कालाहांडी, गंगापुर, बोनाई, और ये कोरापुट।
इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ठीक है, ये आपका तलचर क्षेत्र, ठीक है, ये आपका कालाहांडी क्षेत्र, ये गंगापुर, ये बोनाई और ये कोरापुट। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। यदि महाराष्ट्र की बात करेंगे हम, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र पड़ता है नागपुर, महाराष्ट्र पड़ेगा नागपुर, भंडारा, अलग जगह नाम है भंडारा, और रत्नागिरी, रत्नागिरी में। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश की भी हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बालाघाट, 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 ये आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र हुआ। और यहाँ पर मांडला, मांडला, शिवानी, मांडला में, शिवानी में, और जबलपुर में, जबलपुर, ये आपका हमने बनाया ग्रीन कलर से मध्य प्रदेश का क्षेत्र। एमपी आपका ये ब्लैक कलर से उड़ीसा क्षेत्र, और ये आपका ब्लू कलर से महाराष्ट्र क्षेत्र। तो जनरली आम पब्लिक के यूज का मैग्नीज जो धातु है वो नहीं है। धातु लगभग 108 धातुएं हैं। ठीक है, तो मुख्य धातुओं को आपको जो उद्योगों के लिए बेस का काम करती है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और लोहा क्या है, लोहा एक आधारभूत धातु है, लोहा एक आधारभूत धातु है, और लोहे के निर्माण में मैग्नीज का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है, कायंत्री चट्टानों में मिलता है, काले रंग का होता है, लोह भस्म के रूप में यानी कि राख के रूप में ये मिलता है। और इस्पात उद्योग में, जो इस्पात उद्योग होते हैं तो उनमें क्या है, उनमें इसका यूज होता है। भारत में शीर्ष स्थान कौन कौन से हैं, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, और बालाघाट ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मंडला, शिवानी, जबलपुर। यदि हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। यदि हम उड़ीसा के क्षेत्रीय स्तर की बात करेंगे तो तलचर क्षेत्र में, कालाहांडी में, गंगापुर में, बोनाई में और कोरापुट में यहाँ ये मैग्नीज मिलता है। अब हम बात करते हैं तांबे की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तांबा। तांबा, देखिए तांबा क्या है। तांबा एक ऐसी धातु है जो प्राचीन काल से ही मानव ने जो सबसे पहले जिस धातु को खोजा है, जिस धातु का यूज किया है वो क्या है, वो तांबा है। और भारत में तो सबसे प्रथम सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता कही जाती है, तो वो जिस धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग करती थी वो क्या था, वो तांबा ही था। ठीक है, तो यदि आज की डेट की बात करें तो आज जो तांबा यूज होता है तो 45% जो विद्युत तार होते हैं, जो विद्युत तार होते हैं और विद्युत संयंत्र होते हैं, तो भारत में जितना भी तांबा मिलता है उसका सारा यूज कहाँ पर होता है, उसका सारा का सारा यूज विद्युत संयंत्र में होता है। ठीक है, और बाकी जो अन्य है तो बाकी जो भारत में उत्पादन होता है तो उसका फिर अन्य रचनात्मक कार्यों में यूज होता है। जैसे तांबे के बर्तन हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं तांबे की मूर्तियां हैं, इस प्रकार से अन्य रचनात्मक कार्यों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं तांबा। तो तांबे का जो फॉर्मूला है, केमिस्ट्री फॉर्मूला क्या है, Cu। तांबे को क्या बोलते हैं, Cu यानी कि कॉपर। तो लिखेंगे तांबा एक बहुउद्देशीय खनिज है। तांबा एक बहुउद्देशीय यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों में यूज होता है, बहुउद्देशीय खनिज है। तांबा एक बहुउद्देशीय खनिज है। यह लचीला होता है, यह लचीला यानी कि यह एक मुलायम धातु है, यह लचीला होता है, जिसके कारण
कारण प्राचीन काल से ही यह मानव के लिए बहुउपयोगी सिद्ध हुआ है। बहुउपयोगी सिद्ध हुआ है। भारत में प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता के समय सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा ही थी। इसीलिए इसे ताम्र संस्कृति भी कहा गया है। यह भारत में धारवाड़ क्रम तथा आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में मिलता है। तांबे को विद्युत का सुचालक माना जाता है। इसीलिए इसीलिए 45% तांबा विद्युत तारों और अन्य विद्युत संयंत्रों में प्रयोग होता है। शेष अन्य रचनात्मक कार्यों जैसे मूर्ति और बर्तन आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब यदि भारत में बात करें तो भारत में कहाँ मिलता है? भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। भारत में यदि हम बात करेंगे, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आपको भारत के प्रत्येक स्टेट की लोकेशन क्लियर होनी चाहिए
और इसके लिए हमने सबसे पहले ही क्या है आपको भारत के सभी राज्यों से रूबरू करा दिया है। ठीक है, तो बीच वाला जो पोर्शन है वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में ये आपका बालाघाट मध्य प्रदेश में बालाघाट, उदयपुर, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट है, उदयपुर है, मलाज खंड है आपका, यहाँ लिख लेते हैं अलग को, मलाज खंड है, मलाज खंड, ठीक है, और जबलपुर के क्षेत्र में मिलता है। और कुछ मात्रा में ये आपका जलज खंड और आपका मंडाला में भी, मंडाला। ठीक है, सेकंड यदि बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्र में, जो राजस्थान का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका ये जावर की खान से, जावर में, उदयपुर और नागौर में, उदयपुर, नागौर, ये नागौर, और यहाँ अजमेर के क्षेत्र में, कहाँ, अजमेर के क्षेत्र में, ये है आपका अजमेर। ठीक है, इसके बाद ये देख रहे हैं थर्ड नंबर पर ये आपका कहाँ पर है, झारखंड में। और झारखंड का पोर्शन क्या है, झारखंड का पोर्शन ये है, ये ऊपर का हिस्सा बिहार है, तो इसको हम नीचे ले लेते हैं। तो झारखंड में जो सिंहभूमि क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि क्षेत्र में, सिंहभूमि क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी दोनों में, पूर्वी एंड पश्चिमी दोनों में मिलता है। और झारखंड में एक जगह का नाम है जिला, ठीक है, तो जिले में मिलता है, और राखा, जिले में राखा में, और एक है सोना, ये जगह का नाम है सोना, ठीक है, और मारती मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा धादनी, थोड़ा सा मिलता है धादनी में, धाधनी, ठीक है, धादनी, पाथरगोड़ा, मौसाबानी, ठीक है, और सूरदा। यहाँ पर ये आपका झारखंड के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात करी जो कॉपर है। तो कॉपर क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में और रूपांतरित चट्टानों में मिलता है। एक फ्लेक्सिबल धातु है, एक क्या है, एक फ्लेक्सिबल धातु है, और सबसे ज़्यादा इसका जो यूज होता है आज की डेट में पूरे संसार में, केवल भारत में नहीं पूरे संसार में, विद्युत संयंत्रों में और तारों को बनाने में यूज होता है, क्योंकि एक विद्युत का एक क्या है, सुचालक है। अन्य रचनात्मक कार्यों जैसे मूर्ति बनाना, बर्तन बनाने में भी यूज होता है, लेकिन उसमें परसेंटेज कम है। ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे यूज होता है, विद्युत में। यदि भारत में पाए जाने की बात करेंगे तो एक तो ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, दूसरा बीच का मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और ये बिहार से जो अलग अब राज्य बन चुका है सन 2000 में, तो झारखंड की सिंहभूमि पूर्वी पश्चिमी दोनों क्षेत्र में, जिला एक जगह का नाम है राखा, और सोना, ये सोना धातु नहीं है, सोना जगह का नाम है, धादनी, पाथरागोड़ा, मौसाबानी और सूरदा मिलता है। यदि बात करेंगे राजस्थान की तो जावर, उदयपुर और नागौर में। यदि बात करेंगे मध्य प्रदेश की बीच की भाग की तो बालाघाट, अजमेर, उदयपुर, मंडाला, जलजखंड, जबलपुर और मलाजखंड में मिलता है। ठीक है, तो ये बात रही आपकी तांबे की। आइए बात करते हैं सोने से संबंधित। टॉपिक डालेंगे सोना। ठीक है, तो सोना क्या है, सोना
प्राचीन काल से ही सोना एक बहुमूल्य धातु है जो बहुत कम मात्रा में मिलता है। आग्नेय चट्टानों की स्राव में ये पाया जाता है। और भारत में इसका क्या है, कर्नाटक के क्षेत्र में, भारत में जो इसका कर्नाटक के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसको देखा जाता है। ये जो नदियाँ होती हैं, नदियों के जो रेत होती है उसमें भी इसके अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए नोट कर लेते हैं इस बात को। सोना एक बहुमूल्य धातु है भारत में आग्नेय चट्टानों में यह पाया जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में यह पाया जाता है। यह प्रकृति में अशुद्धियों के रूप में, अशुद्धियों से युक्त रूप में पाया जाता है। सुना है ना आपने, सोने को जितना तपाओगे उतना ही क्या है, उतना इसमें चमक आती है। तो बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, फिर इससे परिष्कृत किया जाता है, तब ये आभूषण वाला सोना हमें देखने को मिलता है, अशुद्धियों के रूप में मिलता है। शुद्ध सोना, आज शायद लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ का लेक्चर यहीं तक हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं।